गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमने लास्ट वीडियो में टॉपिक स्टार्ट किया था डेटर्मिनेंट का। उस डेटर्मिनेंट में हमने टॉपिक स्टार्ट किया है सिस्टम ऑफ इक्वेशन। और सिस्टम ऑफ इक्वेशन में पहली चीज़ तो हमने क्या पढ़ा था कि डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था। और सिस्टम ऑफ इक्वेशन में हमने 3 इक्वेशन ली है। उन 3 इक्वेशन को लेकर क्या किया था कि सेपरेट किया था मैट्रिक्स मेथड में ए बी और एक्स में। और उसके बाद हमने निकालना सीखा था कि ए का डेटर्मिनेंट निकालना सीखा था 2 मेथड से, वन एक्सपेंडेड मेथड और दूसरा सारस मेथड। तो 2 मेथड से हमने लास्ट वीडियो में सीखा था कि डेटर्मिनेंट निकालना कैसे निकाला जाता है। ओके, और आज हम इस पोर्शन से आगे सीखना चाहते हैं। आगे सीखेंगे कि क्या सीखेंगे। सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि आप सिस्टम ऑफ इक्वेशन की इस टेबल को अपनी एक पेज पर या फिर नोटबुक में नोट कर लेना। कैसे है, हमने सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सोल्व करने का जो मेथड होता है क्या सीखता है कि सबसे पहले हमने किसी भी मैट्रिक्स में हम डेटर्मिनेंट निकालेंगे। किसका? उस ए का। जैसे हमने अभी लास्ट वीडियो में सीखा है, ए का डेटर्मिनेंट निकालने के बाद उसको डेटर्मिनेंट 2 पोर्शन में डिवाइड होता है। या तो वो ए का डेटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 या ए का डेटर्मिनेंट इक्वल टू 0 हो सकता है। अगर कहते हैं कि अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो उसको हम बोलते हैं ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, अगर ए इक्वल टू 0 है तो ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स। ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स। अब पोर्शन क्या बात करते हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, यानी हमने वैल्यू निकालनी है एक्स वाई और जेड की। किसकी निकालनी है? देखो जैसे इसमें 3 है तो वैल्यू निकालनी है एक्स वाई जेड की। तो उसके लिए जो पोर्शन है वो हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द डेटर्मिनेंट। वी विल चेक ए डेटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 या डेटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0। यदि डेटर्मिनेंट इक्वल टू 0 तो देन ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स और देन ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। इनवर्स किस लिए है कि जब हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे, यानी मैट्रिक्स एक्स की वैल्यू, इस मैट्रिक्स एक्स की वैल्यू, ओके, इस मैट्रिक्स एक्स की वैल्यू, तो देन उस एक्स की वैल्यू एक्स वाई जेड, यानी किसकी वैल्यू निकलेगी, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू और जेड की वैल्यू। तो अब यहाँ पे हमने क्या सीखा है कि अगर नॉन सिंगुलर है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, सिंगुलर है तो उससे आगे पूरा टॉपिक दोबारा से स्टार्ट करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको टॉपिक सिखाना चाहता हूँ ये क्या, ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो देन ए का डेटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, तो देन सिस्टम इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में पूछ सकता है। तो ए का डेटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो कंसिस्टेंट हो जाता है। अदरवाइज इनकंसिस्टेंट केस भी, अभी भी इसको मैं इनकंसिस्टेंट नहीं कह सकता क्योंकि उसके लिए भी आगे प्रोसीजर है, क्या है वो बाद में बताते हैं। पहले हम इस इक्वेशन को करेंगे आज। तो सिस्टम इज कंसिस्टेंट, द सोल्यूशन इज यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन इज एक्स वाई और जेड। एक्स वाई और जेड की वैल्यू क्या आएगी, तीनों अलग अलग, बिल्कुल डिफरेंट। ओके, तो नाउ वी विल स्टार्ट टॉपिक ऑफ, वी विल फाइंड एक्स इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ बी। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि ए का इनवर्स कैसे निकालते हैं। ए का इनवर्स, तो देखो हमने इस में क्या निकाला था, डेटर्मिनेंट निकाला था, ए का डेटर्मिनेंट। और वो ए का डेटर्मिनेंट क्या निकला था हमारा, इक्वल टू 10, यानी नॉट इक्वल टू 0। तो ए इज नॉन सिंगुलर, ए इनवर्स इज एग्जिस्ट, इट इज कंसिस्टेंट एंड यूनिक सॉल्यूशन। तो नाउ वी विल स्टार्ट टू फाइंड ए का इनवर्स। अब ए का इनवर्स का जो फॉर्मूला यूज करना है वो क्या होता है, 1 ए का डेटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए। तो देन फर्स्टली वी विल फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। हम निकालना सीखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। आज पूरा टॉपिक एडजॉइंट ऑफ ए के बारे में पढ़ते हैं।
एडजॉइंट ऑफ ए में हम टॉपिक सीखते हैं पहले माइनर निकालना। क्या निकालना सीखेंगे? माइनर। अब कई बार पूछ लेते हैं कि माइनर भी है, माइनर निकालना है और कोफैक्टर भी निकालना है, दो टॉपिक चलेगी। सबसे पहले सीखते हैं हम माइनर। माइनर को जो डिनोट किया जाता है MIJ, यानी MIJ से डिनोट किया जाएगा M11, M12, M13। जो अपने पास मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स को सोल्व करना सीखेंगे। जैसे इसमें हमें पता है कि A एक मैट्रिक्स दी हुई है, उस मैट्रिक्स के माइनर निकालने हैं। एक प्लेस, दो प्लेस, इन प्लेस के बारे में जितने भी इन प्लेस, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो ऐसे ही फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का जो माइनर है M11, M12, M13। अब निकाले कैसे? M11 निकालना है तो मेरे पास M11 क्या है? फर्स्ट रो कैंसिल, फर्स्ट कॉलम कैंसिल, तो सिर्फ बचा क्या? -1, 2 और 2 और -3। देखो फिर निकालना है M12, फर्स्ट रो कैंसिल और ये कैंसिल। ओके, तो अपने पास क्या बचा? इसको सोल्व कर लेना, डिटरमिनेंट निकालना सीखा ही है। अब बात करते हैं 1, 3 की। फर्स्ट रो कैंसिल, फर्स्ट थर्ड कॉलम कैंसिल, तो क्या बचा? 1 -1 1 और 2, 1 -1 1 और 2, उसको सोल्व करेगी। ओके, अब 2 1 कौन सा है? सेकंड रो ये कैंसिल और फर्स्ट कॉलम कैंसिल। ओके, तो बचा क्या? 3 -1 2 और -3। और ऐसे ही हम अगर किसी भी लेते, जैसे 3 2 लेते हैं, ये क्या है? 3 2, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, ये देखो थर्ड रो सेकंड कॉलम, ये लाइन कैंसिल, 2 -1 1 और 2, 2 -1 1 और 2, और उसको सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने के बाद आंसर जो आएगा एज इट इज। ये चीज़ मैंने देखो डिटरमिनेंट 2/2 का डिटरमिनेंट निकालना कल भी बताया था मैंने इससे लास्ट वीडियो में कि कैसे निकालते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इससे मल्टीप्लाई करने के बाद उसका साइन चेंज कर देंगे। ओके, तो ये मेरे पास माइनर निकालने का मेथड होता है। अगर आपसे स्पेशली ये पूछे कि माइनर निकालिए किसका? सेकंड रो थर्ड कॉलम का, तो आपको सिर्फ सेकंड रो और थर्ड कॉलम का माइनर निकालना है, जैसे ये रहा। ओके, और उसको सोल्व कर लेना। ओके, तो देन अब मेरे पास पूरा माइनर, मैं सभी माइनर निकाल चुका हूँ, आप कैलकुलेट कर लेना। तो MIJ तो पूरा क्या हुआ मेरे पास? -1 -5 3, पूरा को माइनर मैट्रिक्स मैंने ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, पूरी माइनर मैट्रिक्स। ओके, M11 M12 M13। ओके, इनसे इनको प्लेस करेंगे। अब मैं इसी को कोफैक्टर निकालना चाहता हूँ। कोफैक्टर का जो फॉर्मूला है वो है AIJ से हम डिनोट करेंगे। तो निकलता कैसे? -1 I + J MIJ मीन्स अगर आपसे कोफैक्टर पूछे किसका? A किसी का भी, जैसे A22 का पूछे, तो मैं ये कैंसिल करूँगा, ये कैंसिल करूँगा। तो मैंने उसका माइनर निकाला, पहले A22 का माइनर निकाला यानी M22, और क्या किया? -1 की पावर 2 + 2 यानी पॉजिटिव, नो साइन चेंज। ओके, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, जैसे पॉजिटिव AIJ में पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, यानी मैंने सबका माइनर निकाल के उसके साइन चेंज कर देने हैं। तो पर्टिकुलर फॉर्मूला तो ये होता है, और वैसे शॉर्ट टर्म में याद रखना तो ये होता है मेरे पास। तो हमने क्या किया? AIJ, जो MIJ है ना, तो उसका फर्स्ट प्लेस नो चेंज, साइन नो चेंज, नेगेटिव साइन चेंज, इसका बेटा नो चेंज। देखो ऐसे प्लस माइनस प्लस, तो ये सारी साइन
चेंज कर देते, कहाँ पे साइन चेंज हो गया, एक माइनस इस पे इस पे इस पे और इस पे, यानी ये साइन चेंज, ये साइन चेंज, ये साइन चेंज और ये साइन चेंज। ओके, तो आपका जो ए आई जे निकलेगा वो आपका माइनर से निकलेगा और ऐसे निकाल सकते हो आप। अगर कोई बोले कि कोफैक्टर निकालिए सीधा तो किसी का भी, तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो डायरेक्ट। तो एडजॉइंट ऑफ ए की बात करेंगे अब, ए आई जे की। अब एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलता है, ए आई जे का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज होता है कि जो रो है वो कॉलम में चेंज, ओके, तो कॉलम है तो रो में चेंज। तो मैंने क्या किया, इसको जो रो है वो कॉलम में चेंज कर दिया। तो -1, देखो -1 5 3 7 -5 -1 5 -5 और -1, तो ये लास्ट अपना क्या निकला, एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकल चुका है, तो आप इसको टॉपिक को कहाँ पे रख सकते हो, ये देखो ए इनवर्स निकालने में रख सकते हो, इक्वल टू 1/a का डेटर्मिनेंट। 1/a का डेटर्मिनेंट क्या आया था, 10 आया था, और एडजॉइंट ऑफ ए क्या आया आपका, ये आया। तो आप क्या रख सकते हो, देखो, तो आपने ए इनवर्स 1/a का डेटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू 1/10, दैट अंदर 10 की मल्टीप्लाई करते हो तो कर सकते हैं। ओके, तो आज हमने सीखा है कि ए का इनवर्स कैसे निकालते हैं, ये तो था एक मेथड। अब जो दूसरा मेथड है जिसे हम डायरेक्टली एडजॉइंट या ए आई जे निकालना सीखेंगे डायरेक्ट, तो वो मेथड क्या है, देखो ए मैट्रिक्स दिया है, उस मैट्रिक्स का कोई कहता है कि एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, तो सबसे पहले मैं ए आई जे निकालता हूँ। क्या निकालते हैं, ए आई जे। ए आई जे में क्या है, जैसे ये जो मैट्रिक्स दी है वो एज इट इज लिखो, पहले 2 3 -1 1 -1 2 1 2 -3 एज इट इज। अब क्या करना है कि ऊपर से दो रो दो कॉलम एज इट इज लिखो, दो कॉलम 2 1 1 3 -1 2, देखो दो कॉलम एज इट इज, दो कॉलम एज इट इज लिखे। अब इसमें दो रो कौन सी हो गई मेरे पास, फर्स्ट दो रो ये कंप्लीट। अब इस दो रो को नीचे लिख दो एज इट इज। ओके, क्या करना है, दोबारा सुनो, कि इस फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को दोबारा से लिख लिया। ओके, अब ये 5 एलिमेंट हो चुके हैं, ऊपर से फर्स्ट रो नीचे से सेकंड रो, इन दोनों रो को दोबारा रिपीट करो नीचे। ओके, अब एक बॉक्स बना दो फर्स्ट कॉलम पे और फर्स्ट रो पे, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। अब मेरे पास सिर्फ बचा ये मैटर, इस मैटर को सोल्व करना है। इस कॉलम में देखो, इसको सिर्फ इस पोर्शन को सोल्व करना है। -1 की मल्टीप्लाई -3 से करते हैं तो क्या आता है 3। ओके, 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 4, लेकिन मुझे पता है कि नीचे से ऊपर साइन करते हैं तो साइन चेंज, तो क्या आया बेटा -1। सेम टू सेम इसमें देखो क्या किया, 2 की मल्टीप्लाई 1 से किया तो 2 आया, -1 3 की मल्टीप्लाई 1 से किया तो यहाँ से -3 + 5 एज इट इज। तो ये रफ वर्क करके मेरे पास 3 एलिमेंट आए हैं, देखो। ओके, ऐसे ही इनको सोल्व करना है, ऐसे इसको इनको सोल्व करते चले। अब सोल्व करने के बाद फर्स्ट देखो, इसको सोल्व किया था, क्या आया था मेरे पास -1, इसको सोल्व किया है तो क्या आया 5, इसको सोल्व किया है तो क्या आया 3, आगे फिर इसको सोल्व किया है तो आया 7, इसको सोल्व किया है तो -1, इसको सोल्व करेंगे तो -1, ओके -5। तो इनको सोल्व करके एज इट इज लिखा ए आई जे। तो आपने क्या सीखा कि अब एडजॉइंट ऑफ ए, देखो ए आई जे हमने पीछे सीखा था, माइनर फिर कोफैक्टर फिर ए आई जे, ये है शॉर्ट मेथड इसका ए आई जे निकालने का सीधा। अब एडजॉइंट ऑफ ए आई जे इक्वल टू डैश दैट वन ट्रांसपोज किया, ये आया। तो देखो सेम ए इनवर्स दैट। अब बात करते हैं एक्स वाई जेड की वैल्यू की।
अब निकालते हैं एक्स की वैल्यू। एक्स कैसे निकलेगा, ए का इन्वर्स इंटू बी। ए का इन्वर्स जो निकला उसकी मल्टीप्लाई बी मैट्रिक्स के साथ करेंगे जो हमने सिस्टम ऑफ इक्वेशन में स्टार्ट किया था। तो 1/10 और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इसकी इससे, इसकी इससे और इसकी इससे। ओके, तीनों मेथड। अब सोल्व किया, कैलकुलेशन दैट वन, 10 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना। ओके, तो वहाँ से किसकी वैल्यू आएगी, एक्स की वैल्यू आई 39/10, वाई की वैल्यू आई -25/10 और जेड की वैल्यू आई -17/10। तो ये है आज का टॉपिक आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशन का। जो क्या सीखा है आज आपने सीखा सिर्फ ए का डेटर्मिनेंट। हमने पहले टॉपिक में सीखा था। आज सीखा कि ए का डेटर्मिनेंट अगर नॉट इक्वल टू 0 हो तो वो नॉन सिंगुलर कहलाता है, कंसिस्टेंट होता है, ए इनवर्स एग्जिस्ट होती है और इट्स यूनिक सोल्यूशन आते हैं। यूनिक सोल्यूशन आए तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जब ए का इनवर्स एग्जिस्ट होगा तभी तो सॉल्व होगा। अब x इजक्वल टू ए का इनवर्स इजक्वल टू बी, एक्स की वैल्यू ए का इनवर्स इंटू बी। फिर हमने सीखा था कि ए का इनवर्स कैसे निकालते हैं। ए का इनवर्स दो मेथड से निकाले हैं, एक तो डिटेल माइनर, फिर कोफैक्टर और फिर AIJ कोफैक्टर। ओके, और फिर एडजॉइंट ऑफ ए। और एक सीखा मैंने शॉर्ट मेथड डायरेक्टली एज इट इज। ओके, और फिर सेम टू सेम ए इनवर्स का जो फॉर्मूला है 1/a का डेटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए दैट वन। तो x इजकल टू ए का इनवर्स इंटू बी, तो 1/10। ओके, फिर उसको सोल्व किया तो यहाँ से वैल्यू आई x की, x, y और z, तीन वैल्यू निकालनी थी। इसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन। वो भी कब, जब a का डेटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आए। तो अगर a का डेटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आए तो उस केस में हम आगे बाद में क्वेश्चन लेके समझाऊंगा कि कैसे समझते हैं। ओके, तो इसको बाद में करेंगे, पहले हम ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे कि डेटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो तो क्या होगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट होगा। ए इनवर्स एग्जिस्ट होगा तो ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, 1/a का डेटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, और फिर फाइंड किया हमने एक्स कैसे, ए इनवर्स इंटू बी। ओके, आज का यही सॉल्यूशन। तो थैंक यू वेरी मच।